सुहेल अहमद मीर साहब जिस तरीके से आप दिल्ली में आए हुए हैं, जबकि आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, तो क्या आपका मिशन है? आप लगातार करीब एक हफ्ता से दिल्ली में बने हुए हैं, क्या करना चाहते हैं? बेसिकली जो हमारे JNK-UT के हालात है, जो मुसलमानों को एक तरीके से दबाया जा रहा है, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जा रहा है। मैं इस कारण इस वसादत के वजह से अपने नेशनल प्रधान जो हमारे सर के ताज है सतवर सिंह जाठौर जी, उनसे मिलने के लिए आया था। उनके सामने मैंने ये बातें रखी है, क्योंकि जो JNK-UT के अंदर जुल्म तशद्दुद का सामान हो रहा है आज के डेट में, वहाँ पे बिजली बिलों का जो मसला है, इलेक्ट्रिशन का जो मसला है, वहाँ पे मीटर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं और राशन बिल्कुल कम तादाद में दिया जा रहा है, जबकि मुसलमानों को राशन चावल खाने की आदत है कि उन्हें उस पर भी रोक लगाई जा रही है। और प्लस उन चीज़ों को वहाँ पे लागू किया जा रहा है जो अभी पिछले 75 सालों में नहीं लगाया गया, उन चीज़ों को वहाँ पे लगाने की कोशिश में हर मुमकिन कोशिश कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन हम चाहते हैं दलित जनजागरण मिशन के माध्यम से, क्योंकि हम जागृत करने वाले लोग हैं, हम अपने नेशनल प्रधान के पास से दावे लेके आए हैं कि इनके ऊपर वो एक नज़्म लाइन का कदम उठाए यहाँ के दिल्ली के वसादत से। और दूसरी बात जो है कि वहाँ पे जो मुसलमान यूथ नौजवान है, चाहे डोगरे है, हिंदू है, पंडित है, उन्हें भी इस वक्त दबाव के रूप में लाया जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का एक ख़ास और अहम रोल है जो निभा रही है। वहाँ पे गुंडापंथी का राज चल रहा है, वहाँ पर गुंडागर्दी चलती है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इस गुंडागर्दी का एक सामना हो और ये गुंडागर्दी कम हो, ताकि वहाँ के अवाम जो है वो दबाए गए हैं। यहाँ तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक्स चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उनको भी दबाया जा रहा है कि वो किसी विषय पे बात नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम जागृत वाले लोग हैं, हम दलित जनजागरण मिशन के लोग हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाज़ जो है वो DGM बने और यहाँ के मौजूदा सरकार तक वो पहुँचे, दिल्ली के सरकार तक पहुँचे। और हमारे सतवर सिंह जाठौर जी से मैं अपने तमाम लीडरों की तरफ से गुजारिश करता हूँ, इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। वहाँ पे जो मुल्ला है, पंडित है, उनको दबाया जा रहा है। ये माजरा हमें क्या है वहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा है। और कत्ल गारत का सामान रोज़ बरोज़, जैसे कि सिविल किलिंग होती है, लड़के खुदकशी करते हैं, इसका रीज़न यही है कि जो यूथ बेरोज़गारी के मुतला है, और अगर वो बैंक लोन की बात करें तो वो लोन तैयार होता है, बैंक उन्हें देने के लिए परेशानी करता है, गारंटर ढूंढता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ढूंढते हैं। तो इस कारण इनका आखिर क्या रोल है इसमें, जो मौजूदा सरकार है, जो वहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल है। हम चाहते हैं कि गवर्नर साहब भी इस मामले में वहाँ पे तहकीकात करे। और मैं जो ये बात कह रहा हूँ, ये मैंने गवर्नर साहब से मिला हूँ, इससे पहले उनसे भी मैंने कुछ बातें की थी, लेकिन बदकिस्मती से कहीं कहीं पे अमल हुआ और कहीं पे रोक लगाया गया। और जो वहाँ पे अब यूथ है, वहाँ पे गवर्नमेंट के शॉप्स है, हमने उनके लिए अप्लाई की है, वो उन्हें म्यूनसिपल कमिश्नर के ऑफिस में रुके हुए हैं, उन्हें भी कोई अमल में नहीं लाई जा रहा है। तो आखिर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती क्या है? इस कारण मैं अपने नेशनल प्रधान के पास जो 8 दिन से बैठा हूँ, मैं उनसे विनती करके बोलना चाहता हूँ कि अब DGM के माध्यम से कोई ना कोई वहाँ पे व्यवस्था की जाए ताकि बेरोज़गारी को ख़त्म किया जाए। मैं सतवर सिंह जाठौर दलित जनजागृति मिशन का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। और दलित जनजागृति मिशन ये जो है पूरे देश में चल रहा है कि है क्या, अब तक जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल पार्टियाँ जितनी भी इस मुल्क के अंदर जिन्होंने 5 या 5 साल से ज़्यादा जिन्होंने भी सत्ता में आए, वो जो पार्टियाँ जो है क्या बोलते हैं, समाज विरोधी और संविधान विरोधी सरकारें पैदा हुई। जो आरक्षित वर्ग से 131 सांसद चुन करके जाते हैं रिजर्वेशन कोटे से, और इस मुल्क के अंदर 1161 विधायक जो चुन करके जाते हैं रिजर्वेशन कोटे से, उन्हें जो है व्यवस्था सौंपी गई थी कि आप जाकर के अपने समाज या वंचित समाज की आवाज़ को वहाँ पर उठाना। वो सत्ता के दलाल बन चुके हैं और वो अपनी आवाज़ को नहीं उठाना चाहते, इसी वजह से दलितों पर ये अत्याचार हो रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है, जैसे कि हमारे सुहेल अहमद भी मेरे नेशनल जनरल सेक्रेटरी और JNK-UT के इंचार्ज हैं, इन्होंने मुसलमानों की बात कही, तो मुसलमानों की बातों से मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। जो इन्होंने बात कही, जो हालत मुसलमानों की है, एक JNK-UT का ही मामला नहीं है, वेस्ट बंगाल का भी मामला, केरल का भी मामला, पूरे देश में मुसलमानों का मामला है। जो कि इन्होंने एक चीज़ को ऊपर उठा करके रख दिया कि सच्चर कमेटी के अनुसार मुसलमानों को व्यवस्था दी जाए। आई एम नॉट सेटिस्फाइड द सच्चर कमेटी, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। एक RSS के नुमाइंदे हुआ करते काका कालेकर की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा था, अगर इस मुल्क के अंदर जो मुसलमानों की जो हालत बदतर है, तो अगर उन्हें सही हालत में अगर लाना है, उन्हें मुसलमानों को हक दिलाना है, जितनी भी इस मुल्क के अंदर जो वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है,
उसका एक आयोग बना दीजिए और उन्हें जो सभी फिरकों में बांट दीजिए। जब मैं सरकार से या आरएसएस के नुमाइंदों से, मोहन भागवत जी से और या नरेंद्र मोदी जी से, जितने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी जो यूटी में हैं, उन्हें जो काका कालेलकर की रिपोर्ट के अनुसार जो मुसलमान की जो बदतर स्थिति है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति का एक आयोग बनाकर उन्हें सभी फिरकों में बांट, रिजर्वेशन के तहत जो नौकरी दी जानी चाहिए थी, जो रिजर्वेशन के तहत जो नौकरी का जो मामला था, उसके अनुसार भी जो बैकलॉग था अब तक वो पूरा हुआ ही नहीं है। अगर सरकार उस बैकलॉग को पूरा कर देती तो ये दिक्कतें पैदा नहीं होती। कार्यपालिका न्यायपालिका में उनके बैकलॉग के अनुसार वो व्यवस्था नहीं है और अन्य विभागों में नहीं है। और हर स्टेट के अंदर जो है एक मोनोपॉलिसी सरकार ने चला रखी है कि जो SC ST का जो तबका है या मुसलमान वर्ग में जो कमज़ोर तबका है, जो भी SC ST वर्ग में भी आता है और औरों में भी आता है, लेकिन उनके बैकलॉग को पूरा नहीं किया जा, और वो लिख करके ये दे रहे हैं कि यहाँ पर योग्य व्यक्ति नहीं है। समझ गए? उसी कारण जो है ये जो 15% का जो तबका उन्हें व्यवस्था देना चाह रहे हैं। और इस मुल्क के अंदर व्यवस्था तभी सुधर पाएगी जब तक कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा। अगर भारत का संविधान पूर्ण रूप से इस मुल्क के अंदर लागू नहीं होता, ये व्यवस्था नहीं सुधर पाएगी।